सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है कि हमको सत्य का आदर करना चाहिए। हम सत्य का आदर नहीं करते, असत्य का आदर करते, इसलिए दुखी होते हैं। असत्य क्या है? जो चीज़ नाशवान है वह असत्य है, सत्य नहीं है। अपना शरीर भी अवधि तक जिंदा रहेगा, अवधि पूरा होने पर शरीर भी छूट जाएगा। जितने भी संबंध हमने जोड़ रखे हैं, जिन से जोड़ रखे हैं, ये संबंध भी हमारे टूट जाएंगे। तो हम लोग सुखी कब रहना चाहते हैं कि जो संबंध जो सत्य हो और हमेशा हमारे बने रहें, तो हम सुखी रहेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाता है। यहीं बैठ जाएंगे। तो संसार में असत्य में विश्वास होने के नाते से हम असत्य को ही ग्रहण करते हैं और सत्य पे हमारा विश्वास नहीं है। सदगुरु श्री कबीर ने कहा था, साँचे ही कोई न माने, झूठे ही के संग जाए, झूठे ही झूठा मिल रहा अहमक किया था। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि सत्य को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि तुम सत्य हो, चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ऐसा मैं सत्य सत्य कहता हूँ, तो इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे ऊपर तो परमात्मा है, देवता हैं, उन पर उनका विश्वास है, उनको वो सत्य माने बैठे हैं। और हम कहते हैं कि सत्य वो नहीं है, सत्य तुम हो। देवी देवता भूत प्रेतों को मानने वाले तुम ही सत्य हो और सब मिथ्या, परमात्मा भी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो संसार के लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो सदगुरुदेव ने कहा, साँचे ही कोई न माने, सत्य को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। झूठे ही के संग जाए, जो झूठ बोलते हैं उनके लोग में भीड़ की भीड़ लग जाती है। झूठ बोलने लगे, कोई भी एक आ जाए, कोई 2 रुपया गंडा तावीज बांधने लग जाए, उसके साथ में भीड़ लग जाएगी। कोई जंत्र मंत्र तंत्र करने लग जाए, गंडा तावीज देने लग जाए, तो उसके पीछे भीड़ लग जाएगी, उस पर विश्वास करेंगे। और सत्य जड़ चेतन का निर्णय करके कल्याण का उपदेश देगा, उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, साँचे ही कोई न माने, सत्य को कोई मानने के लिए तैयार, झूठे ही के संग जाए। सब लोग झूठे लोगों के साथ में ही जाने को तैयार है। झूठ को ही सत्य मान के उनके साथ में जाते हैं लोग। तो झूठे ही झूठा मिल रहा अहमक ख्या का है। झूठ बोलने वाले के साथ में झूठ पर चलने वाले दोनों एक जगह मिल जाते हैं। तो झूठे ही झूठा मिल रहा अहमक है। आखिर में नादान लोग एक ही समान मिथ्या पदार्थ ही भक्षण करते हैं, सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते। ये सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, झूठ के साथ में न अपना कल्याण होता है, न किसी का कल्याण होता है। हम जो है झूठ में ही अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। ये झूठ से बच करके हम अपने आप को जान करके हम अपना कल्याण करें, तो ये सबका कल्याण हो सकता है। पर ये इसको हम नहीं समझते और झूठ में ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्योंकि संसार में पूरी ज़िंदगी हमारी झूठ में ही लगी हुई है। रुपया, पैसा, घर, मकान, संपत्ति, ये सब झूठे ही तो हैं। झूठ का मतलब आप कहेंगे झूठ कैसे अभी मौजूद है? अभी तो मौजूद है, पर शरीर छूट जाने के बाद में ये आपके पास रहेंगे क्या? शरीर छूट जाने के बाद में घर, मकान, संपत्ति आपको मिलने वाली नहीं। आप दूसरा जन्म लेकर के आ भी जाएं और अपने परिवार से कहें कि यहाँ मेरे कहते 10-5 लाख रुपए रखे हैं, इसमें मैं रख गई हूँ अलमारी में, तो आपको मिल सकते हैं कि वो दे देंगे घर वाले? ये कहे कि जब रखे, जब तुम्हारे थे, अब तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वो भगा देंगे वहाँ से, है ना। तो इसी प्रकार से वो झूठ हो गया कि नहीं? अभी का जन्म आगे के जन्म के लिए झूठ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जो है उस झूठ के पीछे लगे हुए हैं और झूठ बात को सत्य मान रहे हैं। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा कभी देखे भी नहीं हमने, और उनको हम सत्य मान करके बैठे। उन पर हमारा पक्का विश्वास है, वो हमारा जीवन कल्याण करेंगे। जबकि वो कोई वस्तु नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं, कोई नाता भी नहीं। हम झूठ के पीछे ही इतना परेशान हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि इन झूठ के पीछे आप लग करके नादान होकर के परेशान मत होइए। आप सत्य मार्गी बनिए, सत्य का दर्शन कीजिए, सत्य पर चल के अपना जीवन कल्याण करिए। सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता, वह सत्य है। वो ऐसा सत्य आप स्वयं है, आप ही सत्य हैं। आपकी मानिंदी मिथ्या है, आपने जो मान रखा है वो मिथ्या है, झूठ है, वो नाशवान है। ये सही भी नाशवान होगा जिसको हम सत्य माने रखें। नाते गोते रिश्ते ये भी सब झूठ है, ये भी सब नाशवान है। तो एक सत्य केवल आप हैं, आपकी मानिंदी मिथ्या है,
मान्यताएं जो है मिथ्या हैं, तो मान्यता को मानने वाले आप सत्य हैं। इसलिए हम अपने आप को जान करके, सबको मिथ्या मान करके, सबका सहारा छोड़ करके अपने आप को सत्य जान के अपने आप में स्थित हो। तो अमृत अमृत अमर कौन है? आप ही अमर है। तो अमर वस्तु आप स्वयं है, तो इसलिए अपने से भिन्न किसी अमर वस्तु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अपने को जान लिया तो आपने सबको जान लिया, और अपने को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। अपना आपा सबको प्राप्त ही हमेशा प्राप्त है। इसलिए हमको अपने आप को जान करके सब संसार से अपना पीछा छुड़ा करके अपना जीवन कल्याण करना चाहिए। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।